गुड मॉर्निंग। बबुआ लोग गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? मैप का क्लास हुआ था बाबू, आप लोग को मैप क्लास दे दिया जाएगा कल से। आप लोग को कल से मैप के क्लास दे दिए जाएंगे, मैप क्लास। मैप का क्लास की इंक्वायरी मैप में लीजिएगा। अभी मैप का क्लास तो नहीं, ये तो पॉलिटी की क्लास है। मैप का क्लास किसी का भी नहीं छूटेगा। आवाज जा रही है तो यस बोलिए, नहीं जा रही है तो भी यस बोलिए। चलिए ठीक है। नहीं आएगा? यस। तब यस बोल दिया। चलिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हमने आपको कहाँ तक बताया था? इससे पहले के क्लास में हम आपको कहाँ तक बताया था? देखिए भैया, हिस्ट्री तो नहीं है। आपको बता दिया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के तहत क्या हुआ था, ये लोग बता सकते हैं। भारत का शासन किसे दिया गया था? 1858 में भारत का शासन किसे दिया गया था? 1858 में भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को दिया। इंग्लैंड के राजा को दिया। और राजा ने अपने दो लोगों को भेजा था। एक भेजा था चमचा, जिसका नाम था वायसराय। वायसराय, चमचा जिसका नाम था वायसराय। दूसरा उसने भेज दिया था, उसने का नाम था आपका राज्य सचिव। क्या नाम था? राज्य सचिव। राज्य सचिव। क्या नाम था भैया? राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी। इसमें से ज्यादा पावर किसका था? राज्य सचिव का। ज्यादा पावर किसका था? राज्य सचिव का था। आगे बढ़ जाए बहू। लेकिन इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा आगे चल के। 1857 में तो भारत का शासन किसे दिया गया? राजा को। राजा इसे अच्छा से संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए 1876 में भारत का शासन किसे दिया गया? वहां की रानी को। भारत का शासन किसे दिया गया? वहां की रानी को भारत का शासन वहां की रानी को बताइए। राजा, साउंड कट रहा है। लड़कों का प्रॉब्लम है साउंड। यहाँ कोई मिक्सचर से तो प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, देखिए साउंड में कितना। यस सर, हाँ सर। क्या है? कितने लोग का करें नो सर। वो यस, दो दो चीज लिख देते हो फिर हम लोग परेशान हो जाते। कट रहा है। इंग्लैंड का, भारत का शासन महारानी को कब दिया गया? 1876 में। 1876 में दिया गया था। महारानी को कब दिया गया? 1876 में। राजा को कब दिया गया था? राजा को कब दिया गया था? 1857 में। 1858 में। पिटाए कब थे सब? 1857 में। मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं भाई, आपको कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़े, दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये चीज इसी में याद रखिएगा, ये दोनों आपस में रिलेट करके याद रखेंगे। चलिए, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। 1858 वाला अधिनियम बहुत जल्दीबाजी में आया था। 1861 में एक व्यवस्थित ढंग से अधिनियम लाया गया और भारत में अलग अलग विभाग यानी बना दिया गया, विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली तो हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बना दिया गया, यानी अलग अलग मंत्रालय बना दिया। मंत्रालय बना दिया। क्या बना दिया गया भैया? मंत्रालय बना दिया 1861 में। 1861 में किया गया, अलग अलग मंत्रालय को बनाया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। के समय आया था 1861 में। लॉर्ड कैनिंग के समय। समय लॉर्ड कैनिंग के समय। 1861 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। कैनिंग का। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? अलग अलग मंत्रालय है। ये सबसे बड़ी विशेषता थी 1861 के अधिनियम में। पुलिस कैसे काम करेगी,
सजा देने के लिए इसके लिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी बनाया गया। और जब वो पुलिस इसे पकड़ लेगी आईपीसी धाराओं के तहत, तो कोर्ट कैसे काम करेगा, सीआरपीसी बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। समझ में गया? कोर्ट में क्या चलता है भैया, सीआरपीसी चलती है, और थाने में क्या चलती है भैया, आईपीसी चलती है। आईपीसी के तहत पकड़ाएंगे, सीआरपीसी के तहत आपके साथ वो आगे पढ़ाएंगे आपको, पहले ये सारा खत्म हो जाए तब अलग से आईपीसी सीआरपीसी। ये किस में आया था भैया, 1861 में। 1861 का अधिनियम ज्यादा जरूरी। आज हमारे पास वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी, वो विभाग है, एक ठो मंत्रालय है, किसकी देन है, 1861 के अधिनियम की देन है, 1861 की अधिनियम की देन। साउंड कट रहा है, विक्टोरिया रानी थी वहां की, साउंड क्यों कट रहा है, वाई साउंड इज कटिंग। देखिए ध्यान से साउंड क्यों कट रहा है, लड़के लोग का कमेंट आता है भाई। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। थोड़ा तेज बोलें, चलिए थोड़ा तेज बोलते हैं अब, ठीक है। बफरिंग नहीं कर रहा है यार, हम हटे थे वहां से, थोड़ा सा भी होता है तो बफरिंग बोलता है सब। 1892 देखिए, कौन सा अधिनियम, 1892 का अधिनियम। इस 1892 के अधिनियम के तहत भारत में दो चीजों को शुरुआत किया गया। बजट पर भाषण देना था, बजट पर बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बजट पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो बजट पर किसकी चर्चा थी, बहस की। और भारत में निर्वाचन प्रारंभ किया गया, क्या किया गया, निर्वाचन, वोटिंग व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो भारत में निर्वाचन का प्रारंभ तथा बजट पर बहस करने की अनुमति कब दी गई थी, 1862 में, 1892 में। बजट पर बोलने के लिए 1892 में। आगे बढ़ जाए, 92 में, किसमें, 92 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। 1892 वाला नियम, तो ये 1800 वाले थोड़ा सा अच्छा से याद रखेंगे। उसके बाद 99, 1909, 1919, 1935, ये तीन बहुत फेमस है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप 1800 में किसको किसको देखे थे, 1813 देखे थे, 1813 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार पर आंशिक रूप से दबाव लगाया गया था। 1833 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1853 का अधिनियम, खुली प्रतियोगिता थी, क्या थी, खुली प्रतियोगिता। यहाँ एक विधि सदस्य था, यहाँ एक विधि आयोग आ गया, यहाँ खुली प्रतियोगिता थी। 1858 में कुछ आ गया सब, भयानक एकदम कुछ आ गया सब, तो राजा ले लिया। 1861 में, 1861 में आईपीसी सीआरपीसी आ गई। 1876 में महारानी अपने हाथ में ले ली। 1892 में बजट दे दिया गया, 1892 में बजट पर भाषण देने को कह दिया गया। ये सब फेमस याद रहना चाहिए आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब 1900 वाले में चलते हैं, किसमें चलते हैं भैया, 1900 वाले में चलते हैं, किसमें चलेंगे, 1900 वाले में, किसमें चलेंगे हम लोग, 1900 वाले में। किसमें चलना है भैया, बजट पर वीडियो बना देंगे, अभी अभी जस्ट अभी बनाएंगे। मैप का क्लास क्यों नहीं हुआ, 10 बजे हुआ, आप लोग को नहीं दिखा, आप लोग को दिखाया नहीं गया था। जैसे ये 1 बजे वाला मैप आज खत्म करेंगे तब उसके जगह उसको डालेंगे, क्या चाहते हो, सर्वर भड़क जाए। देख रहे हो ज्योग्राफी वाला भड़का हुआ है, उसको ठीक करने में हम लोग का हालत खराब हो गया है। कहता है 10 बजे वाला क्यों नहीं हुआ, आज जब तक नक्शा इसको खत्म नहीं करेंगे उसको रोक के रखेंगे और उसको चिपका देंगे। आज खत्म होगा, आप लोग को मंडे से मिलने लगेगा, आज ही एक तो वीडियो डाल देंगे आप लोग के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं 1900 वाला में, कौन सा, 1900 में कौन सा भैया, 1900 वाला देख लेते हैं। देखिए 1919 का अधिनियम, 1909 का पहले देखिए भैया, यहाँ पर इस समय दो चीजें बात याद रखिएगा, तीन बातों को यहाँ से पूछता है।
यहाँ जो निर्वाचन दिया गया था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम बवाल करा दे, तो इसमें दिमाग दिया मार्ले नाम के आदमी ने। ये ससुरा मार्ले जो था, मार्ले, मार्ले ये राज्य सचिव था। इस राज्य सचिव के अंडर में काम कर रहा था वायसराय, जिसका नाम था मिंटो, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। मार्ले मिंटो सुधार, ये सुधार नहीं हरामीपन था। इसी में कहा गया कि हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई के लिए फूट डालो। क्या करो? फूट डालो। और क्या करो? शासन करो। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। क्या करो? फूट डालो और शासन करो। मार्ले मिंटो सुधार, फूट डालो और शासन करो। कैसे फूट डालो भैया? तो कहा गया कि मुस्लिम को अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा, मुस्लिम को पृथक यानी अलग सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। इस एरिया से केवल मुसलमान उठेगा और वही एरिया आगे जाकर कह गया पाकिस्तान, वही एरिया आगे जाके कहला गया पाकिस्तान। इसे मार्ले मिंटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं। इसमें फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया। फूट कैसे डाला गया कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा थे, कह दिया गया, क्या कह दिया गया भैया, कि आप उस एरिया में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है। उस एरिया में केवल कौन चुनाव लड़ सकता है? मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है। बवाल हो गया भैया। मुसलमान लोगों को बस आज का दिन दिखता है, आगे का नहीं दिखता है कि आगे जाके क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान बनने का तो बन गया, लेकिन जो पाकिस्तान, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जिस कल्पना के तहत भारत को आज़ादी दिलाई थी, पूरी तरह 100% तो हम उनकी भावनाओं पे खरे नहीं उतरे, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। कोई आतंकवादी के रास्ते पे हमारा देश कभी नहीं गया। हम किसी को यहाँ से जान से मारने या इस पर आमादा नहीं है। हम कहीं पे मस्जिद मंदिर में हमारे यहाँ बम नहीं फोड़ा जाता है, लेकिन जिन्ना के सपनों को तो वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से तूर तार के रद्द कर दिया। तो हम लोग के, लेकिन अंग्रेजों ने इस हिंदू मुसलमान का बीज कहाँ बो दिया था? 1909 में। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम भारत में दंगा यानी कम्युनिज्म यानी मारपीट, दंगे फसाद का जनक कहते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता यानी दंगे फसाद का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को। किसे कहा जाता है? मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को, सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, 1909 वाला देखते हैं। 1909 वाले में किसी को दिक्कत है तो बताई जाए। 1909 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1919 में देखते हैं। 1919 में एक और सुधार आया। उस समय जो राज्य सचिव थे उनका नाम था मोंटेग्यू। क्या नाम था? मोंटेग्यू। और उस समय का जो वायसराय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, तो इसे कहा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र है ना, तो भारत में जो ईसाई हैं या भारत में जो सिख हैं, इनके लिए भी एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र चालू होगा। लेकिन महात्मा गांधी तब तक भारत एंट्री मार चुके थे, उन्होंने इसको जो ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। इन्होंने फीमेल को वोट डालने का अधिकार दे दिया। फीमेल को कौन सा अधिकार दिया? वोट का अधिकार दिया। फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। 1919 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। आप में बता सकते हैं कि वह 1919 की कौन सी ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला के रख दी थी? 1919 की वह कौन सी ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला के रख दी थी? 1919 की कौन सी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला दी थी? अंग्रेजों को डर हो गया था कहीं पिटा मत जाए। जलियांवाला बाग। वेरी गुड, जलियांवाला बाग हो गया घटना, इतना भयानक हो गया कि अब अंग्रेजों को लग गया था कि भारत वाले अब कूचेंगे सब, भारत वाले अब क्या करेंगे? सब कूचेंगे सब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत में द्वैध शासन,
अब याद कीजिए, भारत में द्वैध शासन कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ये द्वैध शासन चल रहा था। लेकिन 1858 में ऐसा अंग्रेज सब कुचाए सब की इस द्वैध शासन को क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहाँ द्वैध शासन चालू, यहाँ द्वैध शासन क्या हो गया? अंत हो गया। द्वैध शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन बाद में भारत से इतना फिर डर हो गया इन सब को, तो 1919 में फिर से द्वैध शासन लाया गया और यह द्वैध शासन राज्यों में लाया गया। राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट इन स्टेट। राज्यों में द्वैध शासन मतलब क्या था कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, केंद्र सरकार पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, लेकिन राज्य में दो लोग शासन करेंगे, एक भारतीय शासन करेंगे, एक हिंदू अंग्रेज शासन करेंगे। अंग्रेजों के पास रहेगा शिक्षा मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा गृह मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा उद्योग मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा पुलिस विभाग, अंग्रेजों के पास रहेगा आपका वित्त विभाग। बाकी शौचालय मंत्री, महिला विकास मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री वो भारतीयों को सौंप दिया गया। तो पहली बार भारतीय कम से कम इतना तो आए कि सरकार में बैठे। तो बताइए, भारत के अंदर जलियांवाला बाग के कारण उत्पन्न हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए या उत्पन्न हो रहे अशांति को कम करने के लिए अंग्रेजों ने 1919 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया या भारत में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया? कहाँ लागू किया? राज्यों में द्वैध शासन लागू किया। कहाँ लागू किया भैया? राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया। राज्यों में क्या लागू किया? द्वैध शासन। राज्यों में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। राज्यों में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। चलिए, अब भारतीयों का अगला टारगेट था कि अब हमें कुछ भी करके राज्यों में द्वैध शासन हटा के पूरी तरह से राज्य को अपने कब्जे में ले लेना है और अंग्रेजों को कहना है कि तुम केंद्र अपना संभालो, केंद्र अपना संभालो। यानी अगली रणनीति भारतीयों की क्या थी कि देखिए, राज्यों में दो विषय बना दिए गए थे। एक थे संरक्षित विषय, संरक्षित विषय, संरक्षित विषय। हम आपको बताएं जितना मेन चीज था अंग्रेजों ने संरक्षित विषय के तहत रख लिया। और इसी राज्य में एक और विषय था जिसका नाम था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय वैसे विषय थे, हस्तांतरित विषय वैसे विषय थे जो भारतीयों को सौंप दिए गए थे। यानी कपड़ा मंत्रालय, शौचालय मंत्रालय, हैन फालतू फालतू विषय। आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब अगली रणनीति ये थी कि हमें जो आधा भारत की राज्य मिले हैं हमें पूरा लेना है। लेकिन इस बीच अंग्रेजों के पांव लड़खड़ा गए। 1835 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम, या 1835 के अधिनियम में अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध के आसार दिखने लगे थे। तब तक भारतीयों ने भी मौका देख के चौका लगा दिया। भारतीयों ने कहा कि देखो भैया, अंग्रेजों ने बहुत सारा सुधार किया भारत को कमजोर करने के लिए। म्यांमार को क्या कर दिया? भारत से अलग कर दिया। म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे सुधार किए गए। लेकिन मेन क्या किया गया? भारतीयों ने कहा कि हमें पूरी तरह से हमारा राज्य चाहिए, हमें राज्यों में द्वैध शासन नहीं चाहिए। अर्थात संरक्षित विषय जो तुम्हें अपने पास रखा है उसे भी तुम हमको हस्तांतरित कर दो। तो अंग्रेजों ने देखा कि यही मौका है, तो राज्यों को क्या किया गया? राज्य में जो द्वैध शासन थे, राज्य का जो द्वैध शासन था, डुअल गवर्नमेंट इन स्टेट, राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और जो ये राज्य थे, राज्य को हम लोगों ने क्या कर दिया? डोमेनियन कर दिया, यानी स्वायत्त कर दिया। राज्यों को हम लोगों ने क्या, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? छूट दे दिया कि राज्य में किसी की भी सरकार रहेगी चलेगी, राज्य में किसी की भी सरकार रहेगी चलेगी। समझ में गया? आगे बढ़े, राज्य में किसी की भी सरकार चलेगी। तो भारतीय यहाँ खुश हो गए कि चलो भैया, अब अंग्रेज के पास केवल केंद्र सरकार है, राज्य सरकार तो हमारे ही पास है। लेकिन इसी में महात्मा गांधी और चाप दिए, कहे कि ना, राज्य तो हमारा हो ही गया, लगले लगले केंद्र में भी आधा हिस्सा चाहिए, लगले लगले केंद्र में भी आधा हिस्सा चाहिए। तो साथ ही साथ
केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। मतलब राज्य पूरा हमारा हो ही गया और साथ ही साथ केंद्र में भी आधा हिस्सेदारी मेरी, यानी लगभग लगभग आधी आजादी तो फिक्स हो गई थी 1935 में, 1935 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी वजह से आज भी हमारे संविधान का 80% से भी अधिक भाग कहां से लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को पूरा अधिकार दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को, चलिए ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें राज्यों में द्वैध शासन लागू कर, वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने राज्यों में द्वैध शासन लागू कर, वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया? 1919। वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारत में सांप्रदायिकता यानी मारपीट दंगे फसाद चालू कर? किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता प्रारंभ कर? किस अधिनियम में भारत ने सांप्रदायिकता यानी 1909? बताइए, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वेरी गुड। 1935 नहीं रे बबुआ, 1919 था, 1919। राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया। किस अधिनियम द्वारा राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया? अधिनियम के द्वारा राज्यों के द्वैध शासन को, 35 द्वारा, 35 द्वारा, वेरी गुड। बजट पर बहस करने का पहला अधिकार, बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया। गुड गुड गुड, 1892 भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई, पोर्टफोलियो व्यवस्था, भारत में विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया गया, भारत में विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया गया 1861, वेरी गुड। भारत के शासन को इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया, भारत के शासन को इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया, भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया, महारानी को सौंप दिया गया 1876। 76 भी 1858 में राजा को दिया गया था, 1858 में राजा को दिया गया था, 1858 में राजा को दिया गया था, राजा को दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया? 1 लाख रुपए वर्ष खर्च करने
व्यवस्था किया गया 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एक अधिकार को पूरी तरह समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक समाप्त कर दिया। 1833 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस अधिनियम के द्वारा एक विधि सदस्य की गठन किया गया? किस अधिनियम द्वारा एक विधि सदस्य का गठन किया गया? एक विधि सदस्य का गठन किया गया 1833। किस अधिनियम के द्वारा पूरा का पूरा एक विधि परिषद बनाया गया? किस अधिनियम के द्वारा पूरा का पूरा एक विधि परिषद बनाया गया और खुली प्रतियोगिता से नौकरी दी गई? खुली प्रतियोगिता से नौकरी दी गई। हो गया 1853 के अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ लोग का कहना है कि सर आपका क्लास को यूट्यूब पे डाल देता है। बाबू 20 दिन के अंदर अंदर पुलिस कार्रवाई हो जाती है, पुलिस को हटा देती है, बाद में जो जुर्माना जेल तेल होता है वो कर देती है। आप उसका टेंशन नहीं लेंगे, हट जाता है। शुरू शुरू में बहुत लोग किया, हट गया। कुछ लोग को लगता है कि बहुत होशियार बनते हैं। बनने दीजिए होशियार। पतंग काटने में मजा तब आता है जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ जाए, उसके साथ मंझा बहुत ज्यादा आता है। रानी को क्यों मिला? खाली बैठल रहती थी, राजा ने सोचा खाली बैठल रहती है, खाली हमरा से झगड़ा करते रहती है, खाली दिमाग शैतान का घर, उससे अच्छा रानी को दे दो भारत का। आगे बढ़े। यार 20 साल पर ही क्यों? 20 साल पर इसलिए होता था कि कोई भी चेंजिंग 20 साल पर देखने को मिल जाती है। हम लोग कोई, हमारा देश थोड़े था जो 5-5 साल पे चुनाव कराएंगे। हम लोग तो उस वक्त गुलाम थे, उन लोगों ने अपने फायदे के हिसाब से देख लिया। सारे अधिनियम हो गया, सारे अधिनियम खत्म हो गए, सारे अधिनियम खत्म हो गए। अब बच गए आपके कैबिनेट मिशन। चलिए जरा बताइए तो, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसकी कमियों को दूर करने के लिए और वीटो पावर देने के लिए 1786 में एक संशोधन हुआ था। इसके बाद कौन सा आया बताइए फटाफट, हम नहीं बोलेंगे आप। 1784, 1786 के बाद कौन सा आया? 1786 के बाद हम नहीं बोलेंगे भाई, 1786 के बाद बताएंगे। जल्दी बताइए, हम नहीं बोलने जाएंगे। पूरा पढ़ाने के बाद 1913 का है बोल रहा है भैया। 1700 के बाद क्यों 1900 में घुस जाओगे? खुद नहीं समझ में आता। हाँ 1813, ठीक है ठीक है। कहने का मतलब आपको 1913 नहीं, गलती से बोल रहे हैं आप लोग। ये 1700 वाला को अलग लाइन में लिख देते हैं, उसके बाद 1800 वाले को अलग लाइन। ये तो एक सीक्वेंस में है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा। देखिए 1813 में बजट पर 1 लाख, ईसाई धर्म का प्रचार, व्यापारी के एकाधिकार को कम किया गया। 1833 एक विधि परिषद, एक विधि सदस्य बनाया गया, व्यापारी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त। 1853 पूरा विधि परिषद बना दिया गया, खुली प्रतियोगिता लाई गई। आखिरी यही था, इसके बाद कुचाना चालू हो गया। क्या हुआ भैया? कुचाया सब। कब कुचाया? 1858 में। यहाँ 1800 वाला लिखने ही लायक नहीं था, बहुत ज्यादा 1800 में। यहाँ लिखते हैं 1800 वाला। 3 4 5 है, 3 तो हो गया है। चौथा नंबर, पांचवा, छठवा, 10वां। देखिए 1813, 1833, 1853, 1858 कुछ आ गया, वायसराय का पद आ गया, राजा ले लिया। 1861 विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो आईपीसी सीआरपीसी। 1876 महारानी लेके चल गई। 1876 में कौन लेके चल गई? महारानी लेके चली गई। 1876 के बाद बताएंगे। 1876, वेरी गुड। अनुज कुमार पूरा लिख दिया भाई साहब।
1876 के बाद लेकिन अनुज जी आपने एक चीज छोड़ दिया है। 1876 के बाद आप डायरेक्ट घुस गए कहां पर, 1909 में। एक छोड़ दिए आप, 1909 नहीं है, 1800 के बाद एक बार और आएगा। हाँ वेरी गुड। चुनाव प्रणाली वगैरह तो चालू करिएगा, बजट पे बहस करने को दीजिएगा ना। 1892, 1892, 1892, तब ना बजट पे आगे बढ़ेंगे। आगे ठीक है। इसके बाद 1900 वाले में चलते हैं, 1900 वाले में चलते हैं। ये 11 नंबर होगा, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर खत्म हो जाए, 15 नंबर पूरा खत्म। 1909 सांप्रदायिकता के जनक मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों को पृथक क्षेत्र। 1919 ईसाई और सिख को भी अलग पृथक क्षेत्र, से चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया और पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन। इसके बाद आ गया था खत्म कैबिनेट मिशन। कौन आ गया था? उन्नीस, ये यहाँ तक पढ़ा दिए ना? किसी को इसके आगे भी पता है? 1947 में कौन सा अधिनियम है यार? स्वतंत्रता अधिनियम हो तो अलग था, उसमें तो स्वतंत्रता दे दिया। 1946 का आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये कब आया भैया? मार्च 1946, मार्च 1946। इसने दो बातें कह दिया, बातें, दो बातें। इसने कहा कि आप एक काम कीजिए, सरकार कैसे बनता है वो भी सीख लीजिए और संविधान कैसे बनता है वो भी सीख। इसने कहा कि आप लोग अपना अपना संविधान बनाइए, तो एक बनाया गया संविधान सभा। क्या बनाया गया? संविधान सभा। और कहा गया कि भाई साहब संविधान बनने में तो टाइम लगेगा अभी, तो उसने कहा एक काम कीजिए, तो आप हमारी देखरेख में शासन कीजिए, हमारी देखरेख में आप देश चलाइए। उसे कहा गया अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। जब तक संविधान बन रहा था देश चला रहे थे कौन? अंतरिम सरकार वाले। संविधान सभा ने 1946 से काम करना चालू कर दिया, 1950 में ये लोग खत्म हो गए लोग। अंतरिम सरकार जो थी वो 1946 से भारत में शासन कर रही थी। ये लोग सीख रहे थे शासन कैसे करना है। और 1951 में चुनाव हुआ, 1951 में पहली बार चुनाव हुआ। समझ में गया? अंतरिम सरकार को क्या कहते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसने दो प्रावधान कर दिया, कहा कि देखो भैया हम आपको क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे 1948 में। मतलब इनका कहना था कि हम 1948 तक आपको स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन स्वतंत्रता देना था इन्हें 1948 में, मिल गया पहले ही 1947 में। अब मिल गया 1947 में। लेकिन इन्होंने कह दिया भैया हम आज़ादी दे देंगे आपको, तो आप देश कैसे चलाइएगा? एक काम कीजिए, आप संविधान सभा बना लीजिए, टुकुर टुकुर संविधान बनाते रहिएगा, और आप एक टेम्पोररी सरकार बना लीजिए, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। तो आप खुद से सोचिए, 1947 में देश आजाद हो गया, 1951 में चुनाव हुआ और 1952 में नेहरू की सरकार बनी थी। 1952 में सरकार बनी, सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे। तो भैया ये 5 साल कौन चला रहा था? 1947 से 1952 अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल, जब किसी चीज का डुप्लीकेट होता है तो उसे प्रोविजनल कहते हैं। आप लोग भी पास होते होंगे एग्जाम में, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि एक टेम्पोररी सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल गवर्नमेंट। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन पूछता है भैया इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। शॉर्टकट में बोलिएगा काल, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? काल। क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस।
क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। अब इसमें बात आती है कि भैया इसका अध्यक्ष बोले तो लीडर कौन था? अध्यक्ष बोले तो लीडर कौन था? आप बताइए, कैबिनेट मिशन का लीडर कौन था? फटाफट बताएंगे। कैबिनेट मिशन का लीडर कौन था? क्रिप्स, इसका लीडर कौन था? पैंथिक लॉरेंस। देखिए, एल से लीडर और इसमें लीडर यही था। एल से था लीडर, लीडर मतलब लीडर, लॉरेंस। कौन था भैया? लॉरेंस। तो कोई दिक्कत है तो बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे अधिनियम याद रहेंगे आपको? सारे अधिनियम याद रहेंगे? याद रहेंगे ना? अब आप देखिए, हमें अब यहाँ से दो चीजें पढ़ना है। संविधान सभा में कैसे कैसे संविधान बना, 1946 से लेकर 1950 तक क्या घटनाक्रम हुआ। दूसरा, एक ये भी चीज पढ़ना है, इस अंतरिम सरकार में कौन सी सरकार बनी थी। इस अंतरिम सरकार जो थी वो किसके अंडर में काम कर रही थी? अंग्रेजों के अंडर में काम कर रही थी। अंग्रेज में कौन था उस समय? माउंट बेटन। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष माउंट बेटन थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के बराबर पद था वो जवाहरलाल नेहरू थे। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ये लोग इस अंतरिम सरकार के क्या थे? मंत्रीगण थे। अंतरिम सरकार के क्या थे? मंत्रीगण थे। अंतरिम सरकार बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, मायने रखता है संविधान सभा। क्या भैया? संविधान सभा। किसी को दिक्कत? ये कौन पूछता है? नेहा नाम की लड़की ये पूछ रही है, वैलेंटाइन डे के दिन क्लास खुला रहेगा ये बंद रहेगा? देखो भाई, उस समय सरस्वती पूजा है, इस वजह से क्लास बंद होगा, अदरवाइज वैलेंटाइन डे से क्या मतलब है? जो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आप लोग में से? आगे बढ़ जाए। अंतरिम सरकार तो समझ में आ गया भाई साहब, इसमें विभाग अलग अलग को दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा को। इस संविधान सभा के बारे में क्या, इस संविधान सभा को आपको कल के क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल संविधान सभा के बारे में बता देंगे। सर आपके यहाँ पूजा होती है? सबके यहाँ पूजा होती है भैया, सरस्वती पूजा चले के यहाँ सरस्वती पूजा ना होगा? क्या बात करता है यार। मछली को पूछोगे पानी में रहती हो? अब आगे का क्लास कल बता देंगे, आज के लिए चलिए अब कल मिलते हैं।